जैन धर्म यही तो समझाता है कि तुम्हें जो मिथ्या दृष्टि हो, तुम्हारे अंदर मिथ्यात्व भरा पड़ा हुआ है और तुम उसके आधार पर नरक आदि के भय से मुनि भी बन जाओ तो वो दो कौड़ी का है, क्या होना है उससे। इसलिए मैं कहता हूँ चारित्र ऊपर से कभी मत उड़ो, उसकी कोई कीमत नहीं है, कोई कीमत नहीं है, कोई दम नहीं है, कुछ नहीं है उसमें। और तुम जब डर डर के थोड़ा बहुत आचरण पालोगे भी तो इसमें दो कंडीशन जरूर पैदा होती हैं। एक तो तुम अपने को धार्मिक मानने लगते हो, समझ में आए ना, और अंदर चेक करते नहीं कीजिए कि मैं कर क्यों रहा हूँ, इसका कारण क्या है। इसीलिए मिथ्या दृष्टि का मुनि जैसा आचरण भी, क्या कहा मैंने, मिथ्या दृष्टि का मुनि जैसा आचरण भी मिथ्या चारित्र नाम पाता है। और सम्यक दृष्टि का, अरे क्या कह रहा हूं मैं, सम्यक दृष्टि का 96,000 रानियों के बीच में रहते हुए, करोड़ों अरबों की संपत्ति के बीच में रहते हुए, उसका भोग करते हुए भी उसका आचरण मिथ्याचारित्र नहीं कहलाता, उसका नाम दिया असंयम। क्या जैन दर्शन की फिलॉसफी देखो साहब, कहाँ मिलेगी आपको ऐसी दुनिया में फिलॉसफी। मैं तो कभी कभी ऐसा मुग्ध हो जाता हूँ कि जैन दर्शन में साहब एक एक शब्द की क्वालिटी देखो, आप एक एक शब्द की व्याख्या देखो। बोले साहब ये मुनि मिथ्याचारित्र क्यों, ये तो इतना अच्छा आचरण पाल रहा। बोले तुम्हें दिख रहा है, अंदर से खोटा है क्या, बोले जैन धर्म कितना गजब का है, वो बाहर की तो बात ही नहीं करता। नहीं समझा। अब देखो आपने उदाहरण दिया था वैश्य और पंडित जी का, हाँ वैश्य और पंडित जी का, एकदम बढ़िया है। देखो मैं बाहर से तो एकदम बढ़िया दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा, एकदम बढ़िया दिख रहा हूँ, अच्छा दिख रहा हूँ, लेकिन मेरे अंदर कैंसर हो, समझना मेरी बात, वो दिख तो नहीं रहा ना। कई आदमियों को कैंसर होता है, वो दिखता तो है नहीं बाहर से, और वो आदमी को आप देखो कितना हष्ट पुष्ट है, कितना बढ़िया है, और तुम उसके पास गए और तुमने उससे कहा भैया आप तो बहुत स्वस्थ हो, आप तो बहुत सुंदर हो, वो एकदम बोले तुमसे तुम्हें पता नहीं भैया क्यों, क्या हुआ, मेरे को कैंसर है, ट्यूमर है अंदर। ओ सॉप, एक मिनट में वो दुखी दिखने लगा, एक सेकंड में, क्योंकि तुम्हें उसका अंतरंग पता चल गया। ऐसे तुम जिन मुनिराजों को धार्मिक मानते हो, जिन पंडित विद्वानों को, जिन त्यागी वृत्तियों को लगता है तो बड़े धर्मात्मा है, अगर वे मिथ्या दृष्टि हैं और तुम्हें ये बात बताने वाला या समझ में आ जाए कि ये मिथ्या दृष्टि है, तो तुम्हें उसी समय वो सब दो कौड़ी का दिखने लगेगा कि नहीं लगेगा। फिर तुम्हारे मुंह से निकलेगा कि नहीं इस आचरण में कोई दम नहीं है। इसलिए जिनको वो दिखता है और जब वो बोलते हैं क्रियाकांड से ना मिले यह आत्म अभिराम, तो लोगों को बड़ा बुरा लगता है। अरे भाई उस कहने वाले की कोई गलती नहीं है, उसे पता चल गया है कि ये बाहर से ही स्वस्थ दिख रहा है, अंदर तो कैंसर है, वो करे क्या, वो तुम्हें सुखी कैसे कह दे। तो मिथ्या दृष्टि जीव का जो भी आचरण वो पालता है, वो आत्मा के अनुभव के बिना, भेद ज्ञान के बिना, तत्व निर्णय के बिना, तत्व श्रद्धान के बिना, कसाय के अभाव किए बिना पालता है। इसलिए उसको पालते हुए जीतता भी है, परेशान भी होता है और दुख भी पाता है और खुश नहीं रहता, और दूसरों से कहता है तुम भी आचरण पालो, क्योंकि एक दुखी आदमी दूसरे को सुखी देख सकता है। वो कहे तुम भी करो, साहब हमारे जब होगा अरे नरक चले जाओगे, तो भैया ये नरक जाने का डर, स्वर्ग जाने की चाह, इसी का नाम तो मिथ्या दर्शन है।